साहब, पापा साहब, मैंने आपसे जिंदगी भर कभी कुछ नहीं मांगा, कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने मेरे बिना कुछ मांगे मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। लेकिन आज मुझे कुछ मांगना है। आज मैं कुछ ऐसा मांगने जा रहा हूं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर आज कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। सुना ना सब लोगों ने देव ने क्या बोला, लेकिन मैं अच्छे से जानू हूँ। यो सब बुलवाया है इस नौकरानी ने। पहले तो अपना जाल बिछाकर देव ने फंसाया और अब उसका हिस्सा मांगने चली आ गई। काकी साहब, अपना मुंह बंद रखिए, नहीं तो मैं कुछ बहुत गलत कर बैठूंगा। साहब, इसमें सिर्फ उसकी कोई गलती नहीं। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और आपकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। और मैं आपसे उसी न्याय की उम्मीद करता हूं जिसके लिए आप पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसलिए आज, अभी और इसी वक्त मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। दादा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जो कुछ है ये सब कुछ आप ही का ही तो है। आप ही के विजन का कमाल है, आप ही की मेहनत है। इसमें से एक हिस्सा निकाल के मासा के लिए कितना मुश्किल होगा देना आपको। किसे कितना और कैसे देना है ये तो मासा के ऊपर है। चिंता मत कर, मैं तेरा हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन अपना छोड़ूंगा भी नहीं। ये सब क्या कह रहे हो देव? अरे तुमने ही कहा ना मुझे कि ये लीगल नोटिस पे साइन तुम्हारा नहीं है। फिर अचानक ये हिस्से की बात कहां से आ गई? कह दो कि ये मजाक है। पापा साहब, मजाक करने की आदत अभी की है, ऐसे सीरियस मुद्दों पर मैं मजाक नहीं करता। तुम्हारी इसी समझदारी पे तो मुझे और तुम्हारी मासा को नाज है बेटा। तो फिर ये सब क्या है? अरे अभी अभी हमने साथ साथ नई उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत की है। फिर ये सब क्यों देव? जो बिगड़ गया था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। हम सबका एक रहना, यही तो हम चौहानों की ताकत है बेटा। फिर ये हिस्से वाली बात सोच भी कैसे ली तुमने? तुम्हारा हिस्सा मांगना हमारे घर को टुकड़े टुकड़े कर देगा। दुनिया क्या कहेगी कि प्रॉपर्टी के नाम पर चौहान परिवार बिखर गया? तुम ऐसा होने कैसे दे सकते हो देव? पापा साहब, दुनिया का मैंने कोई ठेका नहीं उठाया और ये सब सोचने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है और बेगैरतों की तरह अपनी ससुराल में पड़ा हुआ हूं। खुशी का एक दिन भी नहीं दे पाया अपनी पत्नी को। इसे कब तक चलेगा? और मैं ये नकारा और कंगाल पति बनकर नहीं रह सकता। मैं भी आपकी तरह अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता हूं। इसमें गलत क्या है? इसका मतलब तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया वसुधा। वही हुआ जिसका हमें डर था। अब तुम देव को छोड़ने का नहीं, बल्कि उसके जरिए चौहान परिवार की प्रॉपर्टी हासिल करने का प्लान बना रही हो। वसु को हम सब मिलकर रखेंगे ना बेटा। वो इस घर की लक्ष्मी है। लेकिन तुम अगर ऐसे अलग होने की बात करोगे तो सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वापस मेरे पास इमोशनल होने का भी वक्त नहीं है। आई एम रियली सॉरी। पर देव बेटा, बस साव, आप और कुछ नहीं कहेंगे। आपको हमारे रिश्ते की कसम। जिसका दिल ही बंजर जैसा हो गया है, उससे आप नमी की उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं? हिस्सा चाहिए ना तुम्हें?
मिलेगा और पूरे न्याय के साथ मिलेगा। दिव्या, जी जाओ हमारी अलमारी से लाल वाली फाइल लेकर आओ। जी मासा। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। फिर भी हमने अपनी प्रॉपर्टी हमेशा 3 हिस्सों में बांट कर रखी थी। मयूर सिंह चौहान, देवांश सिंह चौहान और अविनाश सिंह चौहान। ये लो तुम्हारा हिस्सा, पकड़ो। क्या ऐसे क्या क्या खेल क्या रहे हो आप लोग यार? क्या पकड़ो, ये रखो अपने पास मासा। और दादा क्या मजाक चल रहा है यार? प्लीज प्लीज मत लो यार आप ये। थैंक यू मासा। ये तुमने क्या किया देव? मेरा देव परिवार और प्रॉपर्टी के बीच प्रॉपर्टी चुनेगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ बुरे सपने होते हैं सा, जिन्हें हम देखना भी नहीं चाहते, पर वो हकीकत बन के हमारे सामने आ जाते हैं। आज आपके देव ने हम सबको पीछे छोड़ दिया। हमारे सारे सुंदर सपनों में आग लगा दी। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, सब खत्म हो गया।